शिक्षक को अपने मदारी का बंदर बना दिया। अकबर इलाहाबादी का शेर है, इसमें उन्होंने कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। और आज शिक्षकों की स्थिति यही है। आज शिक्षकों की स्थिति किस प्रकार से बना दी सरकार ने। बिहार की सरकार और अपर मुख्य सचिव SCS के सिद्धार्थ साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने क्या व्यवस्था बनाई है? अगर कोई भागलपुर की एक शिक्षिका सवाल किया करती है इस शिक्षक को ऐप पर, अगर एक दूसरा कोई शिक्षक समस्तीपुर का अगर वो सवाल खड़ा करता है आपके इस शिक्षक को ऐप पर स्थानांतरण पर, तो आप दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। और आपका जो इस शिक्षक को ऐप पर पूरा करप्ट हो जा रहा है, पूरा सिस्टम फेल हो जा रहा है, तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी पर कार्रवाई की है? एक भी लिपिक पर कार्रवाई की, एक भी पदाधिकारी पर कार्रवाई की? तो शिक्षक अगर त्रस्त है तो वह आज बोलते हैं तो बदनाम हो रहे हैं, और आप जो कत्ल भी कर रहे हैं तो चर्चा नहीं हो रही। आज बिहार के शिक्षक स्थानांतरण के लिए लड़ाई है, जो घर से 700 किलोमीटर दूर पढ़ा रहा है स्कूल में, वह मानसिक रूप से स्कूल में रहेगा क्या? उसको अपने बीमार बच्चे की चिंता है, अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता है। और जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंताओं को लेकर जाएगा वह भौतिक रूप से उसका शरीर विद्यालय में हो सकता है, मानसिक रूप से वह विद्यालय में नहीं हो सकता है। और जब मानसिक रूप से कोई शिक्षक विद्यालय में नहीं होगा तब तक उससे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना चाहते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोई चिड़िया नहीं है। एकदम इस बात को समझ लीजिए। शिक्षक प्रमोशन के लिए लग रहा है, 30 साल से राज्य का नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के लिए तरस रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल एक लेबर भी रहता है किसी राजमिस्त्री के साथ, तो वो भी 3-4 साल बाद कहता है कि हम राजमिस्त्री हो, उसका भी प्रमोशन हो जाता है। और आप शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, 20 साल से टीचर पढ़ा रहा है, जमा का वहीं को ही आप एक प्रोन्नति नहीं दे सकते हैं, आप स्थानांतरण नहीं दे सकते हैं, प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, वेतन निर्धारण के शिक्षक लग रहा है। आप बताइए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप बताइए इस बात को, शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले कि आपका जो ये जो ऐप है HRMS वाला ऐप, ये क्यों करप्ट कर गया? शिक्षक का वेतन जो पहले 50,000 मिल रहा था वो 35,000 पर घटने चला है, क्योंकि आपका फिक्सेशन नहीं हो सका। आप 2-2 साल में वेतन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं सैलरी का। उस चीज से आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और अगर वो सवाल पूछता है तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके इन कार्रवाइयों से कुछ होने वाला नहीं, और इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। प्राइमरी एजुकेशन तभी सुदृढ़ हो सकती है जब उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जब तक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक तनाव में रहेगा, हमेशा किसी का जीव मजबूरी करता रहेगा, तब तक जान लीजिए बच्चों को शिक्षा नहीं देगा। वो पदाधिकारी के चमचाइए करता उसका सुनने की जाएगा, और यही हो रहा है। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा है रामराज वाले माननीय मुख्यमंत्री जी और रामराज वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको कहते हैं कि राम राज्य लाना चाहते हैं, हम भी राम राज्य लाना चाहते हैं। जरा तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को पढ़िए, मानस में बहुत सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम उसी मानस का उदाहरण देते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास ने लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भया। सचिव वैद्य और गुरु प्रिय बोलहि भया, या तो वह प्रिय बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, चमचई करके और मीठी मीठी बात आपसे कर रहे हैं, या तो भय से, या नहीं तो कुछ लोभ लालच से। तो उस स्थिति में क्या होती है? तो राज धर्म तनु 3 करा कोई बेगी नाश। राज धर्म और का नाश हो जाता है, तेजी के साथ विनाश होता है। आप एक बात याद रखिए, शिक्षकों से चमचाई मत करवाइए। शिक्षक अगर खड़ा बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, इसी में राज्य की उन्नति हो सकती है, नहीं तो राज्य और देश का विनाश होना है। शिक्षक, सचिव और वहां का वैद्य, चिकित्सक, इससे कभी भी आप यह अपेक्षा मत करिए वो आप चटुकारिता में बोलेगा, आप के लिए मीठे शब्द बोलेगा, वहां का तीखा बोलता है, कड़ा बोलता है, वह क्यों बोलता है, इसका विश्लेषण करिए और समस्याओं का समाधान। शिक्षक तो आपसे मांग रहा है प्रमोशन, शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए, और तभी शिक्षक जब निश्चिंत हो जाएंगे अपनी समस्याओं से तो क्वालिटी एजुकेशन खुद ब खुद देंगे। हम देना चाहते हैं, माँ दूध पिलाना चाहती है, लेकिन माँ को दूध पिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति लाठी के डंडा से प्रहार करे तो लाठी के डंडे के प्रहार से माँ के छाती में दूध नहीं उतर सकता है। माँ की छाती में दूध वात्सल्य की भावना से उतर सकता है। माँ के अंदर वात्सल्य की भावना प्रस्तुति होनी चाहिए, और इसके लिए भाव पैदा होना चाहिए। आपने इसके पहले जो एक मोहन आए थे तो काला चश्मा लगा के धमका रहे, और ये कार्रवाई का डंडा चलाकर एक अभियान चल रहा है।
प्रतिदिन डीसी किया जा रहा है कि हर दिन कुछ शिक्षकों को सस्पेंड करो। सस्पेंड कर देने से क्या हो जाएगा? आप सस्पेंड करते करते थक जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। पढ़े लिखे लोगों को डंडे के बल से नहीं आना जा सकता है। आप डंडे के बल से नापना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। और यहाँ की जो सरकारें हैं, एक बात याद रख लीजिए, आप सत्ता में भले रह सकते हैं, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। सत्ता इसी के लिए सत्ता में कोई आते हैं कि उनको जाना है, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, कीर्ति जीवित रहती है। और राजपथ को बनाने वाले लोगों को पता नहीं है कि ज्ञान पथ को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान पथ को दुरुस्त करने वाले लोग हैं।